अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मकाम इब्राहिम है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 1954 का है, यानी कि 1954 का। तो इसके बारे में आपने बहुत सी चेमगोइयाँ भी सुनी होंगी और इसके बारे में बहुत सी वीडियो भी सुनी होंगी, देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट और इसके बारे में पूरी तफसील के साथ आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। साथ दीजिएगा। सन 1954 में बादशाह सऊद ने उलमाए सऊदी अरब के अक्सरियत को एक फतवा की बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम को मुंतकिल करने का फैसला किया, ताकि तवाफ के रास्ते को कुशादा किया जा सके, जो कि तवाफ करने वालों के लिए तंग होता जा रहा था और भीड़ इसका एक मसला बन गया था। इस वक्त शेख शरवा रहमतुल्लाह मक्का मुकरमा में कुलियातुल शरिया के उस्ताद थे और अज़-ज़ुबैर के इस वक्त का हिस्सा थे, जो सऊदी अरब भेजी गई थी। इत्तफाकन शेख को इस फैसले का इल्म हुआ, जिसे उन्होंने शरीयत के खिलाफ समझा। उन्होंने वक्त के कुछ अरकान से मुदाखलत करने का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मामला अब ख़त्म हो चुका है, नई इमारत पहले ही बन चुकी है और मकाम की मुंतकिली में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, और ये कि इस मकाम में मुदाखलत इसकी दाखिली मामलात में दखल अंदाजी समझा जाएगा और ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ताहम शेख ने इस पर इत्तफाक न किया। कुछ सऊदी उलमा को, खुसूसन शेख इब्राहिम नूरी और इसहाक अजूज से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये मामला अब ख़त्म हो चुका है, लिहाजा शेख ने फैसला किया कि वो खुद इस काम को करेंगे। शेख शरवा ने बादशाह को सऊद को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तार भेजी, जिस पर इनकी सारी तनख्वाह खर्च होगी। इसमें उन्होंने इस मसले को तारीखी और फ़िक़ही लिहाज से पेश किया और कहा, यह शरीयत के खिलाफ है। जो लोग ये दलील देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम को मुंतकिल किया था, वो गलत हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कानून साज हैं और ये दलील मकाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए मकाम से हटाने के लिए काफ़ी नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इस वक्त ऐसा नहीं किया, जब मशहूर तूफ़ान उम्मे नशल के नाम से जाना जाता है, मकाम को अपनी जगह से हटाकर दूर ले गया था। जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसकी खबर हुई तो वो मदीना से घबरा कर आए और सहाबा को जमा किया और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, तुम में से कौन जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मकाम कहाँ था? एक शख्स ने जवाब दिया, ए उमर, मैंने इस वाक़या के लिए पहले से तैयारी की थी और मकाम की जगह इसके पास की चीज़ों के हिसाब से पाया था और इसके लिए रस्सी का इस्तेमाल किया था, और ये रस्सी अभी मौजूद है। इसमें एक गिरा मकाम की सही जगह की निशानदही करती है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस शख्स की इस बात को फौरन तस्लीम न किया और उस शख्स को अपने पास बिठाकर किसी को रस्सी लाने भेजा, ताकि इसकी बात की तस्दीक कर सके। रस्सी लाएगी और इसकी बात की तस्दीक होगी और मकाम को अपनी जगह रखा गया। शेख शरवा का ताज बादशाह सऊद तक पहुंचा तो उन्होंने उलमा को जमा करके इनके सामने पेश किया और इनमें से कहा, इस पर गौर करके अपनी राय अगले दिन तक बताएं, यानी मकाम की मुंतकिल से 24 घंटे पहले। सऊदी उलमा ने तार में दी गई बातों की तायीद की और कहा, ये दलाइल मजबूत हैं। बादशाह सऊद ने इसकी राय पर अमल करते हुए मकाम को मुंतकिली को रोकने का हुक्म जारी किया और इस नई इमारत को गिराने का हुक्म दिया, जिसमें मकाम में मुंतकिल किया जाता था। इसके अलावा शेख शरवा की तरफ से दी गई तजावीज़ पर गौर करने का हुक्म दिया कि तवाफ की जगह को बगैर मकाम को छेड़े किसी तरह वसी किया जा सकता है। शेख ने कहा कि मकाम की जगह को बड़ा इमारत का हिस्सा तंग बनाता है। इस जगह को हटाकर मकाम को सिर्फ एक शफाफ और गैर टूटने वाले शीशे की गुंबद में रखा जा सकता है, जिससे मकाम को महफूज रखा, मकाम इब्राहिम की हकानियत बरकरार
رکھی جا سکے، اس طرح لوگوں کی نظروں سے مقام کو چھپانے کی بجائے ظاہر رکھا جائے۔ بادشاہ نے شیخ کے مشورے پر عمل کیا۔ شیخ شروا نے اس مصنف سعید ابو العنان سے ایک انٹرویو میں کہا۔ تو یہ تھی چھوٹی سی تفصیل، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔